प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 और 7th में भी वो टॉपिक काम आ सकता है। मानव निर्मित वस्तुएं, मैन मेड गुड्स, मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो भी चीज़ें हैं। मनुष्य के द्वारा बनाने का तात्पर्य ये रहता है कि हमको प्रकृति ने बहुत सारा उपहार दिया हुआ है, परंतु हमारा जब विकास हुआ, मानवता का विकास हुआ, तो उससे लोगों का काम नहीं चला। लोगों ने खुद अपनी बुद्धि लगाते हुए, उस प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए बहुत सारी ऐसे खोज किए, ऐसी वस्तुएं बनाई जो आज जिसके बगैर हमारे पूरे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मैं वो कपड़े से लेकर एक सुई से लेके एक जहाज तक मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके कैसे बनाया, इसकी मैं आज चर्चा करूंगा। मैन मेड्स गुड, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये सारे के सारी चीज़ें जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, ये सब मैन मेड है। सारी की सारी चीज़ें किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाई है। जैसे ये कपड़ा इन्होंने पहना हुआ है, तो अगर ये सूती कपड़ा पहना हुआ है तो ये कपास हमको मिला था स्रोत, उससे हमने सूती धागे बनाए और उससे ये बना है। इस बच्चे ने अगर टेरिलीन पहना होगा तो ये मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है। अगर इसने रेशमी पहना हुआ है तो रेशम के कीट्स ये स्रोत था और रेशमी धागा बना के ये बनाया गया है। अगर ये ऊनी कपड़ा इसने ऊपर पहना है तो ये जंतु के बाल से हमको स्रोत मिला और उसके बाद हमने ऊनी धागे बनाए और उससे ये बन पाया। इस प्रकार से हमने देखा कि इसने इन दोनों व्यक्तियों ने जो जो चीज़ें उपभोग करी हुई हैं इस प्रकार से, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैन मेड हैं। अब जिस भवन में ये हैं, ये किसी भवन के अंदर हैं अगर, तो ये जो भवन बनता है ये भी हम लोग सीमेंट, सरिया, ईंट, बालू आदि से बनाते हैं और उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैन मेड ही हैं। जो सीमेंट की अभिक्रिया होती है वो पानी के साथ वो अभिक्रिया करता है और इसमें सीमेंट में सुई के समान क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल जब पानी जो है इसमें मिलता है तो क्रिस्टल आपस में गूंथकर सीमेंट को कठोर व मजबूत बना देते हैं। इसमें कम से कम इस रासायनिक अभिक्रिया में 7 दिनों का समय लगता है। तो ये जो ऊपर इसके, चाहे वो आरबी की छत डली हो चाहे आरसीसी की छत डली हुई हो, ये दोनों ही मनुष्य के दिमाग की ही एक फलस्वरूप ऐसा हो पाया है, क्योंकि उसको सीमेंट की और पानी की अभिक्रिया के बारे में पता रहता है। वो 7 दिनों में ये अभिक्रिया होती है, इसलिए कम से कम 7 दिन के बाद ही हम लोग ये मानते हैं कि सीमेंट मजबूत हो गया। उसके पहले अगर हम खोल देंगे तो वो गिर जाता है। तो इस प्रकार घरेलू कार्य में अगर ये कपड़े धोएंगे तो कपड़े धोने के लिए ये मानव निर्मित साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब आदि का प्रयोग करते हैं। भोजन पकाना अगर हो तो उसमें भी हम सिलेंडर का उपयोग करते हैं और उसके साथ साथ गैस चूल्हे का प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, चाहे हम खाना बना रहे हो चाहे उसके बाद हम उसको उपभोग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग पंखे का उपयोग करते हैं। तो हमने देखा कि ये जितनी भी चीज़ें आपके सामने लगभग नज़र आ रही हैं वो सब क्या है? मानव निर्मित है। औषधि, ये जब बीमार होते होंगे तो जो औषधि बनाई जाती है, पहले आमतौर पर जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि का उपयोग किया जाता था, परंतु आजकल अनेक रोगों से संबंधित औषधियाँ बनाई जा रही हैं। एंटीबायोटिक
जिसको जैव प्रतिरोधी भी कहते हैं, और विभिन्न असाध्य रोगों के लिए भी हम लोगों ने औषधि बनाई है, जिससे हमारे जीवन की रक्षा होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी भी हम लोग एक वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाए, जिससे कि मानव जाति को बहुत लाभ हो, कई जानें बचें। तो ये सब मानव निर्मित ही हो रही हैं, रिसर्च हो रहा है। इसके अलावा हम लोग प्लास्टिक की बात करेंगे। ये देखिए, ये प्लास्टिक है। ये हमारे उपयोग में थैले के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, कार एवं ट्रकों की खिड़कियों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, रस्सी, रेशे, मजबूत पाइप बनाने में ये काम में लाई जाती है। ये सब इसके प्रयोग हैं, परंतु आपको ये शायद नहीं पता होगा, या अभी आप लोग छोटी क्लास में, कि प्लास्टिक कई वर्ष लगते हैं इसके अपहासित होने में। ये कई वर्षों बाद ये अपहासित होती है, इसलिए ये हमारे वातावरण के लिए एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, और हमारी गवर्नमेंट कभी कभार इस पे बैन भी लगाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्लास्टिक, और ये भी मानव निर्मित ही है, बनाया गया था ये कि इसके भी यूजेस होंगे। जैसा कि आप इसकी उपयोगिता देख रहे हैं, बिजली के प्लग, स्विच तथा कंघी पेन, ये सारे के सारे इसके उपयोग हैं। परंतु इसका एक जो अवगुण है, वो इसके लिए इसको बैन लगाना भी पड़ता है, क्योंकि यह अपहासित होने में लगने वाला समय इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसको कई वर्षों में भी अपहासित नहीं होती है, 100 से 500 वर्ष में भी अपहासित नहीं होती है। इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। और इसके बाद एक और मानव निर्मित वस्तु की बात करेंगे। ये कांच है। ये क्या है? ये कांच है। कांच कोई यौगिक नहीं है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन मिश्रण है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का ये जो निश्चित गलनांक नहीं होता है। कांच को क्रिस्टलीय संरचना, इसकी जो क्रिस्टलीय संरचना भी नहीं होती है। गर्म करने पर यह नरम हो जाता है और द्रव में बदलकर ये बहने भी लगता है। यही कारण है कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो ये हो गई कांच की बात। ये भी मानव निर्मित है और इसके उपयोग सब लोग, आप लोग जानते हैं कि कांच का कहाँ कहाँ उपयोग है। वो चाहे हम खाने के लिए कोई बर्तन हो, क्रॉकरी हो हमारी, और चाहे हमारी गाड़ी के शीशे हो, चाहे बल्ब हो, बहुत सारे उपयोग हम लोग कांच के हम लोग स्वयं देखते हैं। और आप इसका एक लिस्ट भी बना सकते हैं। फिर एक ये देखिए कुम्हार है। ये भी मिट्टी के द्वारा मृतिका बनाता है और मृतिका से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है। तो ये कुम्हार भी क्या करता है? मानव निर्मित वस्तु बनाता है। ये हमारे उपयोग में आता है। इसमें रंध्र होते हैं और जैसे गर्मी आएगी तो ये लोकल फ्रिज का काम करता है। इसमें पानी ठंडा रहता है। तो ये गुदी हुई चिकनी मिट्टी से च्वाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाता है, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्टी पर पकाया जाता है और पके हुए बर्तनों को मृतिका कहा जाता है। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृतिका है, जो हम लोग
प्लग बनाते हैं। जो प्लग हमारे यहाँ पर फ्यूज प्लग वगैरह होते हैं, स्पार्क प्लग वगैरह होते हैं, ये चीनी मिट्टी के बने होते हैं। ये भी एक मृतिका है, यानी ये भी एक मिट्टी को हम लोग उच्च ताप पर गर्म करके ही वो बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये कुम्हार भी मानव निर्मित वस्तुओं में अपना योगदान देते हैं। ये कुछ और मानव निर्मित वस्तुएं हैं, आप देख रहे हैं ईंट है, और ये बच्ची जो है कई प्रकार के मानव निर्मित ये मृतिका लेके खड़ी हुई है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी मानव निर्मित